बजाय कि फुली जो है वो स्कॉलरशिप की तरफ आप जो है वो देखें और अपना टाइम जाया कर दें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा यहाँ पे आ जाए। सर एक्चुअली मेरा अभी बैचलर्स कंप्लीट हुआ है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। 3.17 है मेरा CGPA। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं मास्टर्स कहीं अब्रॉड से करूं, स्कॉलरशिप पे अगर कहीं पे मिल जाए तो आप थोड़ा सा वो गाइड कर दें मुझे। देखो बेटा, स्कॉलरशिप पे आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जिन कंट्रियों में स्कॉलरशिप पे अवेलेबल होता है वहां पे आजकल अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। स्कॉलरशिप आपको जो है वो पेड स्कॉलरशिप, माशाल्लाह आपके नंबर काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे नहीं जी बहुत सर। अच्छे हैं, तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन फुली स्कॉलरशिप जो है वो इटली में शो हो रहा है स्कॉलरशिप पे, या फिर आप जर्मनी में आ सकती हैं। जर्मनी में आपकी स्टडी जो है वो फ्री हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि जर्मनी ने भी रिसेंटली जो है वो 1 साल प्रोसेसिंग टाइम कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए, और इटली की जो है वो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। दैट मीन कि जहां पे स्कॉलरशिप है या जहां पे जो है वो स्टडी फ्री है, वहां पे जो है वो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आउट ऑफ लिमिट है, आउट ऑफ रीच है। फर्ज करें आपको, हम अभी कहते हैं कि आप जो है वो जर्मनी में अप्लाई कर लें। जर्मनी में अगर आप अभी भी अप्लाई करती हैं, यूनिवर्सिटी एम्बेसी तक डॉक्यूमेंट आपके जाते जाते जनवरी फरवरी हो जाएगी, और फरवरी में अगर आप पेपर जमा करवाती हैं तो आपका जो है वो ड्यू डेट जो आपने जर्मनी में पहुंचना है वो सितंबर में है। तो 7 महीने, फरवरी के बाद सितंबर तक जो है वो 7 महीने वेटिंग टाइम है। अगर वो आपका जो वीजा है वो आपका अक्टूबर नवंबर में लगता है, यूनिवर्सिटी आपको लेट अराइवल का लेटर नहीं देती, तो उस वक्त आपका वीजा ही नहीं लगेगा, आपका टाइम जाया हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देख लें जहां पे आपको फीस में जो है वो आधी फीस देनी पड़े, फुली स्कॉलरशिप ना हो चाहे, लेकिन जो है वो हाफ पे आपको करना पड़े, और अकोमोडेशन जो है वो तो डेफिनेटली आपको खुद ही जो है वो सारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी किसी कंट्री से पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए आप फ्रांस में भी आ सकती हैं, उसके लिए आप जो है वो हंगरी में भी आ सकती हैं। हंगरी की भी आजकल जो है वो एक जो स्कॉलरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर भी पड़ी हुई है। पाकिस्तान में आप वहां से भी लेके, HEC की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वहां से लेके भी आप आ सकती हैं, क्योंकि आप जो है वो क्राइटेरिया जो है वो उसको मीट कर रही हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि बजाय के फुली जो है वो स्कॉलरशिप की तरफ आप जो है वो देखें और अपना टाइम जाया कर दें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफा यहाँ पे आ जाए। फर्ज करें आप यहाँ पे लिथुआनिया आ जाए, स्लोवेनिया में आ जाए, आप जो है वो रोमानिया में भी आ जाती हैं, तो वहां से जो है वो आप जो है वो जर्मनी में आना आपके लिए जो है वो काफी इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी मिल जाती है। जैसा कि हमारे जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान से, जिनको जो है वो आजकल जो है वो आउसबिल्डिंग करने के लिए उनको जो है वो B2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना होता है, उनको वहां पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। आजकल पाकिस्तान में एक बूम आया हुआ कि हर बंदा जो है वो जर्मन सीख रहा है, तो वहां पे उनको जो है वो 4-4 6-6 महीने जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए रोमानिया में आ जाते हैं जर्मन लैंग्वेज कोर्स में, वहां पे आके जर्मन भी सीखते हैं। जैसे उनके जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो आके जर्मनी में अप्लाई करके, क्योंकि वो यूरोप में बैठे हुए हैं, वहां से जो है वो यहाँ पे आना जो है वो काफी इजी हो जाता है हाउस बिल्डिंग के लिए भी। तो इसी तरह हम दूसरे बच्चों को भी इंकरेज करते हैं, जैसा कि आपके पास अच्छे मार्क्स हैं, आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाए, हाफ फीस पे करें, हाफ फीस पे करके यहाँ पे आ जाए। हाफ फीस कह लें कि भी 2,000-2,500 यूरो जो है वो आप फीस जमा करवाएंगी, हाफ फीस जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 2-2,500 यूरो लगा के आप यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आके जब आपको पता चले कि भी यहाँ पे आप जो सीट एक सिक्योर कर ली आपने मास्टर में जर्मनी में, या फिर आप जो है वो इटली में आपको फुली स्कॉलरशिप मिल गई है, तो वहां से वीजा लगवा के पिछली यूनिवर्सिटी को बता के आप इटली में या जर्मनी में आ सकती हैं। ये एक आपके पास सोल्यूशन है फ्री में पढ़ने का। अदरवाइज अगर आप कहें कि भी पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इटली की अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिल रही, जर्मनी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आज से 1 हफ्ता पहले की बात है कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो वो 6 महीने का टाइम बता रहा था। 1 हफ्ता पहले हमने देखा, तो उन्होंने भी जो है वो जो इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी, उन्होंने भी 6 महीने से 1 साल का वेटिंग टाइम कर दिया, कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि 1 साल से पहले हम आपकी एप्लीकेशन को जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकते। तो ये सिनेरियो है, डेफिनेटली जो डिसीजन है वो बेटा आपका अपना है।